हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था लॉन्गेस्ट चेन के बारे में। किसके बारे में? लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है या उसका नाम कैसे होता है। अगर एक कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, दो कार्बन का बनेगा तो उसका नाम क्या होगा। आज हम लोग देखेंगे कि ये जो लॉन्गेस्ट चेन जो होता है इसका जो नाम होता है इसका निर्धारण IUPAC नेमिंग सिस्टम में जो हमारे पास 3 वर्ड दिए गए थे कि एक सूत्र जो दिया गया था जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम मुख्य 3 शब्दों के संयोजन से बनाते हैं। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स है। तो आखिर लॉन्गेस्ट चेन जो बना कार्बन परमाणु का, उसके नाम का निर्धारण कौन करने वाला है, आज हम लोग ये जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसा आपको दिख रहा है कि रूट वर्ड जो होता है, याद रखिएगा कि ये जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बनाने का जो सूत्र दिया गया है और ये जो 3 शब्द है, इन 3 शब्दों में से ये जो बीच वाला शब्द आपको दिख रहा है रूट वर्ड, मूल शब्द जिसको हिंदी में कहा जाता है, इसी का काम होता है लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करना। लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण कौन करेगा? रूट वर्ड करेगा। रूट वर्ड क्या करेगा? लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करेगा। अब देखिए रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड एक शब्द है, एक शब्द है। और ये शब्द किस लिए, कहां पे प्रयोग हो रहा है? कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने में प्रयोग हो रहा है। कहां प्रयोग हो रहा है? कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने में इस शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, चूंकि इस शब्द का प्रयोग कहां हो रहा है? कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने में इसका प्रयोग हो रहा है, तो हम इसको उल्टा करके ऐसे बोल सकते हैं क्या? कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो क्या करता हो, लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन या मुख्य चेन के नाम का निर्धारण करता हो। जो लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन या मुख्य चेन के नाम का निर्धारण करता हो उसे ही क्या कहा जाता है? मूल शब्द या रूट वर्ड कहा जाता है या वर्ड रूट कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो लॉन्गेस्ट चेन या मेन चेन या मुख्य श्रृंखला के नाम का निर्धारण करता हो उसे ही क्या कहा जाता है? रूट वर्ड कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो क्या करता हो, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करता हो, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करता हो उसे क्या कहा जाता है? रूट वर्ड कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो क्या करता हो, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करता हो उसे ही क्या कहा जाता है? रूट वर्ड कहा जाता है। इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड, इन द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द वर्ड which represents or determine the name of longest chain or main chain. The name of longest chain or main chain is called root word. In the name of organic compound, in the name of organic compound, the word which determines or represent the name of longest chain, the name of longest chain or main chain is called root word or word root. ठीक है। अब क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक का जो हम नाम बना रहे हैं, आप इसमें जान चुके हैं कि ये जो रूट वर्ड क्या करेगा, आपको किसका नाम बताएगा जी? किसका नाम बताएगा? लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा। किसका नाम बताएगा? लॉन्गेस्ट। एक चीज हमको पता चल गया, एक क्या कि कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने में जो हम 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स का, इसमें जो होगा ये बीच वाला शब्द रूट वर्ड जो होगा ये हमें किसकी जानकारी देगा, किसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, किस शब्द का यहाँ पे प्रयोग करेंगे? तो लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम होगा उसी का यहाँ पे प्रयोग होगा। जो भी लॉन्गेस्ट चेन का नाम होगा वही क्या बनेगा? रूट वर्ड बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम होगा वही क्या बनेगा? रूट वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? रूट वर्ड बनेगा। एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम होगा, लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम होगा वही कौन बनेगा? रूट वर्ड बनेगा। कौन बनेगा जी? रूट वर्ड बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन के बारे में आप लोग कल ही पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जो होता है एक कार्बन का भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है, अनंत कार्बनों का लॉन्गेस्ट चेन आपका बन सकता है। तो यहां पे क्या है, हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक ना। और लॉन्गेस्ट चेन का जो नाम होता है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम होता है नेम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। और इसी नेम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन का निर्धारण कौन करता है? रूट वर्ड करता है। मतलब लॉन्गेस्ट चेन के नाम को ही हम क्या कह सकते हैं? अब रूट वर्ड कह सकते हैं क्या? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन के नाम को कौन बताएगा जी? रूट वर्ड बताएगा, मूल शब्द बताएगा। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन का जो भी नाम होगा वही क्या बनेगा हमारा? वही बनेगा हमारा मूल शब्द। वही क्या बनेगा? मूल शब्द बनेगा। मूल शब्द किसको कहेंगे? वैसा शब्द
कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रयोग होने वाला वैसा शब्द, वैसा वर्ड जो क्या करता है, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करता है, लॉन्गेस्ट चेन के नाम का। यहां पे देखिए नेम लिखा हुआ है, नेम ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करता है। उसी शब्द को क्या कहा जाता है, रूट वर्ड या मूल शब्द कहा जाता है। जैसा कि आप लोग कल पढ़े, अगर एक कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा तो उसका नाम क्या होगा, मेथ होगा। यानी एक कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो उसके लिए रूट वर्ड कौन होने वाला है, एक कार्बन परमाणु का लॉन्गेस्ट चेन है तो उसके लिए रूट वर्ड कौन हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। 2 कार्बन का रहेगा तो एथ हो जाएगा, 3 कार्बन का रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, 4 कार्बन का रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे, और 5 का रहेगा तो पेंट कहेंगे, और 6 कार्बन का रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास 7 कार्बन का रहेगा तब क्या कहेंगे उसको, 7 कार्बन वाला जो अगर लॉन्गेस्ट चेन रहेगा तो उसको हम, वह रूट वर्ड क्या होने वाला है, 7 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, हैप्ट बोलेंगे। 8 वाले को क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। 9 वाले को नॉन बोलेंगे, यही ना होगा जी, नॉन। और 10 वाले को क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। 11 वाले को, 11 को क्या बोलेंगे, अनडेक बोलेंगे, ये होगा। 12 वाले को डो डेक बोलेंगे, और 13 वाले को ट्राई डेक। मतलब अगर लॉन्गेस्ट चेन 13 कार्बन परमाणु का बनेगा तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा जी, रूट वर्ड हो जाएगा ट्राइडेक। अगर लॉन्गेस्ट चेन हमारा 14 कार्बन परमाणु का बनेगा तब रूट वर्ड क्या हो जाएगा, टेट्राडेक। यही ना होगा जी, यही तो हम आपको कल लिखाए थे। जो भी नाम लॉन्गेस्ट चेन का होगा वही क्या बन जाएगा आपका, वही क्या बनेगा जी, वही रूट वर्ड बनेगा, वही क्या बनेगा, रूट वर्ड बनेगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास क्या हो, 15 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो तो उसके लिए रूट वर्ड क्या बनने वाला है, उस लॉन्गेस्ट चेन का नाम क्या हो जाएगा, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 15 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, पेंटा डेक। अगर 16 कार्बन का रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, 16 कार्बन का रहेगा तब, 16 कार्बन परमाणु रहेगा लॉन्गेस्ट चेन में उपस्थित, तब उसके लिए क्या हो जाएगा, हेक्सा डेक। 17 रहेगा तब उसके लिए हेप्टाडेक, यही ना होगा। अगर 18 का रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टा डेक। 19 का रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, नोना डेक। और 20 वाला रहेगा तब उसको क्या बोलेंगे, 20 वाला रहेगा तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होगा हमारा, उसके लिए हो जाएगा आई कॉस, या इसी का हम आपको लिखाए थे ई आई कॉस। इतना ही, यही हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्लास 10 के लिए यही क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा, जो भी लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, जितने कार्बन का भी बन रहा है, और उस कार्बन का जो नाम होगा वही बनेगा क्या, रूट वर्ड बनेगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन अगर 15 कार्बन का है तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा, पेंटाडेक होगा। 16 कार्बन का है तो हेक्साडेक होगा। 1 कार्बन का है तब क्या होगा, मेथ होगा। 2 कार्बन का है तब क्या होगा, एथ होगा। 3 कार्बन का है तब क्या होगा, प्रोप होगा। 4 कार्बन का है तब क्या होगा, ब्यूट होगा। इसी तरीके से अगर 17 कार्बन का रहेगा तब क्या बनेगा जी, हेप्टाडेक बनेगा। 10 कार्बन का रहेगा तब क्या बनेगा, डेक बनेगा। रूट वर्ड क्या हो जाएगा, डेक हो जाएगा। याद रहेगा इतना। चलिए इसको आप लोग क्या कर कीजिएगा, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग सीख गए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा 3 शब्द था, कितना, 3 शब्द, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। इन 3 शब्दों में से एक शब्द का हम काम पता कर लिए कि ये वाला जो शब्द है ये हमें किसके बारे में बताएगा, लॉन्गेस्ट चेन के नाम के बारे में बताएगा। किसके बारे में, लॉन्गेस्ट चेन के नाम के बारे में बताएगा। और लॉन्गेस्ट चेन का नाम ही क्या बनेगा, रूट वर्ड बनेगा। लॉन्गेस्ट चेन का नाम ही क्या बनेगा, रूट वर्ड बनेगा। क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम ही क्या बनेगा, रूट वर्ड बनेगा। अगर 1 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। अगर 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सोन चलते रहेगा। ये ना होगा जी। आगे हम लोग अब देखते हैं, जब हम एक के बारे में जान गए, किसके बारे में जाने हैं अभी तक, रूट वर्ड के बारे में जाने हैं कि कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने में जो प्रयोग 3 शब्द होता है हमारा, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। इसमें से हम पहले का काम समझ गए हैं। पहला क्या करेगा हमारा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा। ये क्या करेगा, लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताएगा। इसका तो यही काम है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताना। अब हमारे पास 2 और चीज बचा हुआ है, प्रीफिक्स भी बचा हुआ है और सफिक्स भी बचा हुआ है। तो पहले हम जान लेते हैं इसके पीछे वाले के बारे में।
किसके बारे में? ये जो आपके रूट वर्ड के पीछे, जिसको हम क्या कहते हैं? अनुलग्न कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व लग्न कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? मूल शब्द कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? अनुलग्न कहा जाता है, यानी बाद में लगने वाला। बाद में लगने वाले को अनुलग्न, पहले लगने वाले को पूर्व लग्न, और जो मुख्य शब्द है उसको ही हम क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। और मूल शब्द जो है वो किसका निर्धारण करेगा? लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करेगा। तो इसके बाद बचा हुआ हमारा सफिक्स है। तो सफिक्स आपको दिख रहा होगा कि ये कार्बनिक यौगिक में कहां आ रहा है? सफिक्स कहां आ रहा है? रूट वर्ड के जस्ट बाद आ रहा है। कहां आ रहा है? रूट वर्ड के जस्ट बाद आ रहा है। तो इसका डिफिनेशन कैसे तैयार होगा? हम सफिक्स को अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? सफिक्स को क्या कहा जाता है हिंदी में? अनुलग्न कहा जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? आप देखिए, तो आपको दिख ही रहा है कि रूट वर्ड के जस्ट बाद आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है? एक शब्द है। कार्बनिक यौगिक का नाम बनाने के लिए हमारे पास मुख्य कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। एक ये, मतलब ये भी हमारा क्या है? एक शब्द है। कहां पे इस शब्द का प्रयोग हो रहा है? कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने में प्रयोग हो रहा है उसका। तो क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो रूट वर्ड के बाद आता है, जो रूट वर्ड के तुरंत बाद आता है, उसे ही क्या कहा जाता है? सफिक्स कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो क्या होता है? रूट वर्ड या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? मूल शब्द कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। जो रूट वर्ड या मूल शब्द के बाद आता है, कमा, उसे क्या कहते हैं? सफिक्स या अनुलग्न कहते हैं। याद रहेगा इतना? सफिक्स किसको कहेंगे? कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो कहां आता है? रूट वर्ड के बाद आता है। रूट वर्ड के बाद आता है, उसे ही क्या कहा जाता है? सफिक्स कहा जाता है। किसे कहेंगे? सफिक्स। जो रूट वर्ड के तुरंत बाद आता हो, वैसा शब्द जो रूट वर्ड के तुरंत बाद आता हो। कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो रूट वर्ड के बाद आता है, उसे ही क्या कहा जाता है? सफिक्स कहा जाता है। अब देखिए, सफिक्स का प्रकार होता है। सफिक्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। टाइप्स ऑफ सफिक्स, टाइप्स ऑफ सफिक्स यानी अनुलग्न के प्रकार। अनुलग्न जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अनुलग्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा, पहला कौन सा होता है? पहला होता है, चूंकि पहला बोल रहे हैं, पहला को ही हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक। पहला को ही क्या बोलते हैं? प्राथमिक बोलते हैं। इसीलिए ये वाला जो सफिक्स है इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। इसी का दूसरा नाम भी होता है। चूंकि पहला है, पहला प्राथमिक है, इसीलिए लिख दीजिए 1 और इसी पे लगा दीजिए डिग्री। 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स, या हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो 1 डिग्री अनुलग्न। 1 डिग्री अनुलग्न। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा कौन सा होता है? चूंकि दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा को ही शुद्ध में क्या कहा जाता है? द्वितीयक कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न, या इसी को सेकेंडरी। द्वितीयक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेकेंडरी सफिक्स। इसी को अगर हम दूसरे तरह से बोले, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इसका था 1 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स या 2 डिग्री अनुलग्न। 2 डिग्री अनुलग्न। देखिए, सफिक्स हमारे पास कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। पहला क्या है? प्राथमिक या प्राइमरी सफिक्स। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? 1 डिग्री सफिक्स। और दूसरा क्या है हमारे पास? सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न, या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स के नाम से जाना जाता है। सफिक्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। सफिक्स या अनुलग्न कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है प्राथमिक या प्राइमरी सफिक्स। प्राथमिक या प्राइमरी सफिक्स, इसी को कहा जाता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। और दूसरा क्या होता है? द्वितीयक या सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी का मतलब क्या? 2, तो 2 पे हम लगा दिए डिग्री, तो हो गया 2 डिग्री
डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। याद रहेगा इतना। सफिक्स कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्राइमरी सफिक्स और या 1 डिग्री सफिक्स, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? 2 डिग्री सफिक्स। याद रहेगा इतना। सफिक्स इसको कहेंगे तो कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो क्या आता है? रूट वर्ड के बाद आता है, रूट वर्ड के बाद आता है, उसे ही क्या कहा जाता है? सफिक्स कहा जाता है। देखिए ये क्या है? रूट वर्ड के पीछे लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है, इसीलिए क्या हो गया? तो वह शब्द जो रूट वर्ड के बाद लिखा जाता है, बाद आता है, उसे क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? प्राइमरी सफिक्स या 1 डिग्री सफिक्स। दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी सफिक्स या 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो हम सीखे कि सफिक्स 2 प्रकार का हुआ। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो यहां पे हमारा पहला जो प्राइमरी सफिक्स है ये क्या हमको बताएगा? आखिर इसको हम अब लिखेंगे कहां पे? पहले 1 डिग्री सफिक्स को लिखेंगे कि 2 डिग्री सफिक्स को लिखेंगे? अब किसको लिखेंगे? अब तो हमारे पास कंफ्यूजन हो गया कि सफिक्स जो हुआ हमारे पास 2 प्रकार का। इस तरीके से हमारे पास ये रूट वर्ड है। सफिक्स कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। हम जो सफिक्स लिख रहे हैं ये सफिक्स तो 2 भागों में बट गया। एक होता है 1 डिग्री सफिक्स और दूसरा क्या होता है? 2 डिग्री सफिक्स। अब यहां पे किसको पहले लिखे? इसको इधर लिखे रूट वर्ड के जस्ट बाद, या इसको इधर लिखे? तो कंफ्यूजन हो गया। तो अब यहां पे क्या बताया गया है कि ये जो 1 डिग्री सफिक्स होगा, 1 डिग्री सफिक्स, ये कहां आएगा? रूट वर्ड के तुरंत बाद आएगा। 1 डिग्री सफिक्स कहां आएगा? रूट वर्ड के तुरंत बाद आएगा। तो मतलब कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो रूट वर्ड के तुरंत बाद आता है, जिसका प्रयोग कहां होता है? रूट वर्ड के तुरंत बाद होता है। और ये क्या करता है? ये आपको क्या बताएगा? आपने क्या पढ़ा है? चूंकि देखिए इसके तुरंत बाद आ रहा है, रूट वर्ड के तुरंत बाद आ रहा है, और रूट वर्ड का क्या काम है? ये लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताता है। लॉन्गेस्ट चेन का क्या बताता है? नाम बताता है। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन का प्रकृति नहीं बताता है, नेचर ये नहीं बताता है। रूट वर्ड केवल आपको नाम बताएगा। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन किस प्रकृति का है? संतृप्त प्रकृति का है कि असंतृप्त प्रकृति का है? मतलब देखिए हम बोल रहे हैं एक कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना, तो आप बोलिएगा कि इस लॉन्गेस्ट चेन का नाम हो जाएगा क्या? इसका रूट वर्ड हो जाएगा मेथ। अगर हम बोलेंगे कि 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना है, 2 कार्बन का, तो आप बोलिएगा कि इसका जो रूट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एथ। अगर 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना है तो आप बोलिएगा इसका जो रूट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोप। यही होगा। लेकिन आप नाम तो बता दिए, लेकिन आप नेचर बताए क्या? हम अभी तक ये नहीं बोले हैं कि इस कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तब तो आप समझ जाइए सिंगल बॉन्ड वाला है तो इसका नेचर कैसा हो गया? संतृप्त वाला, क्योंकि संतृप्त में ही क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन परमाणु के बीच में। आप पढ़े हैं अच्छे से। और दूसरा देखिए यहां पे भी हम नहीं बोले हैं कि इसका कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। नाम तो आप बता दिए, लेकिन प्रकृति बता पाए क्या? प्रकृति आप नहीं बता पाए। मान लीजिए यहां पे हमने डबल बॉन्ड दे दिया और सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? तो मतलब इस कार्बनिक यौगिक का प्रकृति कैसा हो गया? ये तो अब असंतृप्त वाला हो गया। कैसा हो गया? असंतृप्त वाला हो गया। तो मतलब ये तो हमको रूट वर्ड नहीं बता रहा है। रूट वर्ड का काम केवल क्या है कि रूट वर्ड हमको केवल क्या बताएगा? लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बताएगा। ठीक है ना? तो अब जो बात आती है कि लॉन्गेस्ट चेन का नाम तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका प्रकृति आपको पता भी नहीं चला है। तो प्रकृति कौन बताएगा? तो 1 डिग्री सफिक्स जो होता है ये लॉन्गेस्ट चेन की, ये क्या करता है? लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति का निर्धारण करता है। लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति का निर्धारण करता है। मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो होगा वो संतृप्त प्रकृति का होगा या वो असंतृप्त प्रकृति का होगा। मतलब सिंगल बॉन्ड वाला होगा कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा। किस प्रकृति का होगा उसका निर्धारण कौन करेगा? 1 डिग्री सफिक्स करता है। कौन करता है? 1 डिग्री सफिक्स करता है। तो मतलब हम इसका डिफिनेशन अगर तैयार करेंगे तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो ये भी अब एक शब्द है, क्योंकि सफिक्स 2 भाग में, सफिक्स था शब्द, सफिक्स कितने भाग में टूट गया? 2 भागों में टूटा। तो कौन कौन सा? 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स, 2 प्रकार का सफिक्स हुआ। तो ये भी हमारा एक तरह का शब्द हुआ, ये भी शब्द है। तो क्या बोलेंगे? और इसका प्रयोग कहां हो रहा है? कार्बनिक यौगिक के नाम को बनाने में ही इसका प्रयोग हो रहा है। क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द, कार्बनिक यौगिक के नाम का वह शब्द जो क्या करता है? लॉन्गेस्ट चेन की मुख्य चेन की प्रकृति का निर्धारण करता है। कि मतलब
लॉन्गेस्ट चेन संतृप्त प्रकृति का है कि असंतृप्त प्रकृति का है? क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन संतृप्त प्रकृति का है कि असंतृप्त प्रकृति का है? इसके बारे में कौन बताएगा आपको? 1 डिग्री सफिक्स बताएगा। कौन बताएगा? 1 डिग्री सफिक्स बताएगा। चलिए अब इसका हम क्या कर देते हैं, डिफिनेशन लिख देते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए हम लोग किसके बारे में देख रहे हैं? 1 डिग्री सफिक्स के बारे में। हमारा सफिक्स कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। एक हुआ 1 डिग्री सफिक्स या प्राथमिक सफिक्स, या दूसरा क्या हुआ 2 डिग्री सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक सफिक्स। तो इसमें से हम जानना चाह रहे थे कि आखिर 1 डिग्री सफिक्स जो है ये क्या होता है, ये किसके बारे में हमको जानकारी देगा। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि रूट वर्ड क्या बताता है? लॉन्गेस्ट चेन के बारे में। रूट वर्ड किसके बारे में बताएगा? लॉन्गेस्ट चेन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स जो होता है ये आपको उस लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति के बारे में बताता है। किसके बारे में? लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति के बारे में बताता है कि मतलब लॉन्गेस्ट चेन संतृप्त प्रकृति का है, सिंगल बॉन्ड वाला है, या लॉन्गेस्ट चेन असंतृप्त प्रकृति का है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला है। मतलब कार्बन परमाणु के बीच में ये जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगा कार्बन परमाणु का ही बनेगा। तो इसमें कार्बन परमाणु के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है तो वो किस प्रकृति का हो जाएगा? संतृप्त प्रकृति का। अगर कार्बन परमाणु के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, केवल कहां? किसी एक जगह आपको दिख रहा है कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये पूरा का पूरा ये जो आपको लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है किस प्रकृति का हो जाएगा? और संतृप्त प्रकृति का। और दूसरा अगर कार्बन परमाणु के बीच में आपको अगर दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तब ये क्या? संतृप्त प्रकृति का रहा। तब भी ये क्या हो गया? असंतृप्त, क्योंकि असंतृप्त तो आप कितने के प्रकार में पढ़े हैं? 2 प्रकार का होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है एल्कीन वाला, एक होता है एल्काइन वाला। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो उसका प्रकृति ही चेंज हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन में आपका अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसका प्रकृति कैसा हो जाएगा? असंतृप्त। अगर केवल सिंगल बॉन्ड वाला है तो कैसा प्रकृति का रहेगा? संतृप्त प्रकृति का रहेगा। तो ये जो प्रकृति है लॉन्गेस्ट चेन की, इसके बारे में आपको कौन बताएगा? 1 डिग्री सफिक्स बताएगा। कौन बताएगा? 1 डिग्री सफिक्स बताएगा। और 1 डिग्री सफिक्स जो होता है, 1 डिग्री सफिक्स, इसका जो प्रयोग होता है कहां पे किया जाता है? ये रूट वर्ड के तुरंत बाद आता है। रूट वर्ड के कहां आएगा? तुरंत बाद। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री सफिक्स रूट या मूल शब्द के तुरंत बाद आता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग मूल शब्द के तुरंत बाद किया जाता है, रूट वर्ड के तुरंत बाद किया जाता है। मतलब अब जो सिनेरियो होगा हमारा, ये वाला जो आप दिख रहे हैं, इसमें ये 3 वर्ड जो मिलकर के बनता है कार्बनिक यौगिक के नाम का निर्धारण करता है। अब यहाँ पे कुछ परिवर्तन आएगा। कैसा परिवर्तन आएगा? मतलब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम बनाइएगा वो आप कैसे बनेगा? हो जाएगा प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस। अब देखिए यहाँ पे हम लिख दिया 1 डिग्री सफिक्स मूल शब्द के रूट वर्ड के, यहाँ पे रूट वर्ड के तुरंत बाद आता है। मतलब इसके जस्ट बाद कौन आएगा? अब 1 डिग्री सफिक्स आएगा। 1 डिग्री सफिक्स आएगा। और उसके बाद सफिक्स कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री। तो 1 डिग्री के तुरंत बाद कौन आएगा? 2 डिग्री सफिक्स आएगा। समझ में आ रहेगा? कहाँ? रूट वर्ड के बाद रहेगा। तो सफिक्स तो हमेशा रहेगा रूट वर्ड के बाद, लेकिन सफिक्स हुआ 2 प्रकार का, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री। तो रूट वर्ड के तुरंत बाद कौन आएगा? 1 डिग्री सफिक्स आएगा। और उसके बाद कौन आएगा? 2 डिग्री सफिक्स आएगा। और रूट वर्ड जो है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। रूट वर्ड क्या करता है? ये लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करता है। लॉन्गेस्ट चेन के नाम का निर्धारण करता है। और 1 डिग्री सफिक्स जो होता है ये किसके बारे में बताता है? लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में? प्रकृति के बारे में बताता है। मतलब वो डबल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड वाला है यानी संतृप्त है, या डबल बॉन्ड वाला है, या ट्रिपल बॉन्ड वाला है यानी असंतृप्त है। ये दोनों क्या है ये बताएगा। सिंगल बॉन्ड अगर है कार्बन परमाणु के बीच में तो वो संतृप्त प्रकृति का हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो असंतृप्त, ट्रिपल बॉन्ड भी है तो क्या हो जाएगा? असंतृप्त हो जाएगा। तो मतलब लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति का निर्धारण कौन करेगा? 1 डिग्री सफिक्स करेगा। कौन करेगा? 1 डिग्री सफिक्स करेगा। कौन करेगा जी? 1 डिग्री सफिक्स करेगा। देखिए हमारे पास क्या है कि अगर हम देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। मतलब लॉन्गेस्ट की प्रकृति, लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति
और टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब बंधन के प्रकार, और क्या हो जाएगा जी, और हो जाएगा हमारा 1 डिग्री सफिक्स। यही है। अब देखिए नेचर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, नेचर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कितने प्रकार का, 2 ही प्रकार का होगा। एक होगा सेचुरेटेड, संतृप्त, और दूसरा क्या होगा, अनसेचुरेटेड, असंतृप्त। कौन सा, असंतृप्त। सेचुरेटेड में अगर आप देखेंगे, सेचुरेटेड में बॉन्ड का जो प्रकार होता है, सेचुरेटेड में बॉन्ड का प्रकार कितना, एक ही प्रकार का होता है, एकल बंध ही पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध पाया जाता है, तो एक ही प्रकार का बॉन्ड रहेगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप पढ़े हैं, इसमें 2 प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। कौन कौन सा जी, इसमें कौन कौन सा पाया जाता है, इसमें पाया जाता है आपका डबल बॉन्ड वाला, और कौन पाया जाता है, और पाया जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब देखिए सिंगल बॉन्ड वाला है, तो इसके लिए आप लोग पढ़ें, अगर सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो यहाँ पे एनी इसका 3 वर्ड जोड़ देंगे। अगर डबल बॉन्ड वाला है तो डबल बॉन्ड वाले में क्या होता है, एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन होता है। तो इसका लास्ट वाला 3 वर्ड जोड़ देंगे, एनी। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में आप पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या होता है, एल्काइन होता है। तो इसका 3 वर्ड जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, वाई। मतलब देखिए नेचर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन की प्रकृति कितने प्रकार की, 2 ही प्रकार की होगी। एक होगी संतृप्त प्रकृति की, एक होगी असंतृप्त प्रकृति की। संतृप्त प्रकृति का अगर होगा तो उस लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन परमाणु के बीच में कैसा बंधन पाया जाएगा, एकल बंध ही पाया जाएगा। तो बंधन का प्रकार कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, यही होगा सिंगल बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डबल बॉन्ड, और इसको क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। यही ना होगा जी, इतने ही प्रकार का पाया जाएगा। तो संतृप्त में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। सिंगल बॉन्ड वाला का एक ही प्रकार होता है, एल्केन होता है। तो एल्केन का 3 वर्ड एनी जोड़ देंगे। असंतृप्त 2 प्रकार का होता है, एल्किन वाला और एल्काइन वाला। तो एल्किन वाला डबल बॉन्ड के लिए होता है, तो डबल बॉन्ड दे दिए। बॉन्ड का टाइप कैसा होगा, डबल बॉन्ड। इसके लिए क्या जुड़ जाएगा, एल्किन है तो ई जोड़ दीजिए लास्ट वाला। और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है। एल्किन एल्काइन होता है। तो यहाँ पे एल्किन के लिए डबल बॉन्ड वाला हो गया और एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया। ट्रिपल बॉन्ड देखिए एल्काइन है, तो लास्ट में क्या जुटेगा, वाई जुटेगा, ये जुटेगा। मतलब नेचर ऑफ लॉन्गेस्ट चेन कैसा कैसा होगा, संतृप्त होगा, असंतृप्त होगा। बॉन्ड का प्रकार है कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड वाला है तो उसके लिए 1 डिग्री सफिक्स कैसा हो जाएगा, एन हो जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं तक छोड़ रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि ये 2 डिग्री सफिक्स हमको किसके बारे में बताता है और प्रीफिक्स हमें किसके बारे में बताता है और इसका कितना टाइप होता है। ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं, बाकी आप लोग अच्छे से आनंद के साथ मन लगा के पढ़ते रहें।